नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूरे देश में यूजीसी पर घमासान छिड़ा हुआ है। यूजीसी का मुद्दा मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। सरकार इस मामले पर पूरी तरह से फंस गई है। सरकार आगे जाए या पीछे जाए, दोनों परिस्थितियों में नुकसान तय है और इसीलिए इस मामले को न मोदी सरकार को उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। भाजपा ने मधुमक्खी के खोते में एक तरह से कहा जाए तो ढेला फेंक दिया है और अब मधुमक्खी उड़ उड़ कर किसको काटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस मामले पर मोदी सरकार पूरी तरह घिरी हुई है, इसी मामले पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जो सवर्ण छात्र हैं वो क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आप जानते हैं कि ये यूजीसी बिल क्या है। इस पर बहुत चर्चा हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर सवर्ण छात्रों को इस बात के लिए वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों अपने साथी मित्रों के साथ नहीं खड़े हैं इस स्टैंड पर, जिस स्टैंड को ये कहा जा रहा है कि समानता के अधिकार छात्रों को मिलेंगे। तो देखिए, इस पर उनका क्या पक्ष है सवर्ण छात्रों का, वो मैं आपको पहले बताना जरूरी समझता हूं। देखिए, नए नियम जो है, जो यूजीसी का जो नए नियम कहता है उसके हिसाब से है कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, विकलांगों को शामिल किया गया है। मतलब ये इस नियम के दायरे में आएंगे, जबकि सवर्ण या जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भेदभाव तो किसी के साथ हो सकता है, चाहे वो सवर्ण हो या जो एससी, एसटी, ओबीसी है। क्योंकि यदि आप सोचिए कि यदि जाति सूचक शब्दों के साथ दूसरे जाति के जो एससी, एसटी, ओबीसी जिन्हें कहा जा रहा है, उनको यदि कोई जलील करता है और एससी, एसटी, ओबीसी में यदि कोई ज्यादा धनवान है, ज्यादा बलवान है, यदि वो सवर्ण समाज के लोगों को के साथ यदि उस पर उसके जाति को लेकर गाली देगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये बात है। इससे क्या हुआ है कि जो सवर्ण छात्र हैं वो स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। नियमों के मुताबिक ये भेदभाव के आरोपी तो हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं हो सकते। कहने का मतलब कि वे पीड़ित किसी भी हालत में नहीं होंगे। मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण का लड़का है, कोई भूमिहार का लड़का है, राजपूत का लड़का है या लाला का लड़का है, तो उसे बभना, भुजरा, राजपूतवा या ललवा कहने पर उसकी कोई इज्जत नहीं जाएगी। जबकि दूसरे तरफ के लोगों को यदि उनके जाति से पुकारा जाएगा तो उससे उसकी मानहानि हो जाएगी और वो इसे इस दायरे में रखा जाएगा कि उन्हें पनिशमेंट दिया जा सके। इस नियम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीड़ित और आरोपी की जाति पहले से तय की गई है। पीड़ित हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के होंगे, जबकि अपराधी हमेशा जनरल कास्ट के। तो ये कैसे हो सकता है कि यदि कोई किसी जनरल कैटेगरी में जन्म ले लिया तो वो स्वाभाविक रूप से अपराधी ही हो जाए, या जो ओबीसी और इस एससी, एसटी या जो जिस विकलांग हो वो दोषी हो ही नहीं सकता। ये कभी होता नहीं है सामान्य तौर पर, और यही सामान्य जो कैटेगरी के छात्र हैं उनका डर है। तीसरी जो बड़ी बात है, कास्ट पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए कि मुझसे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, मैं सामान्य कैटेगरी का हूं और वो सामने वाला जो है वो सामान्य कैटेगरी का नहीं है, तो वो आरोप लगा सकता है और आरोप लगाने पर हमको कहीं
से अपील करने का अधिकार नहीं है या मेरे बातों को कहीं पे सुना जाए, इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। ये सबसे बड़ा इस जो कानून है, नया कानून, उसका सबसे कमजोर पक्ष है। इससे जो है वो टकराव बढ़ेगा और इससे समानता आने के बजाय माना जा रहा है कि असमानता बढ़ेगी। पूरे जो मामला है यूजीसी में, झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं है और ये सबसे प्रमुख पॉइंट है कि यदि कोई झूठा शिकायत करता है और सामने वाले को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो अपराधी नहीं है लेकिन उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, तो झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं होना, ये जो है वो बढ़ावा देगा कि लोग झूठा आरोप लगा दे अपने विरोधियों को शांत करने के लिए, जो कॉलेज में पॉलिटिक्स होता है उसको साधने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा उस सामान्य वर्ग के छात्र का, ये सबसे बड़ा सवाल है और इससे टकराव बढ़ेगा। जांच कमिटियां हैं, ईओसी जिसे कह रहे हैं कि इक्विटी कमिटी में जनरल कैटेगरी के किसी भी मेंबर को रखने का प्रावधान नहीं है। यानी कि जो कमिटी बनेगी उस कमिटी में यदि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता या जो दंड का प्रावधान है उसे देने के लिए कोई सामान्य वर्ग का उसमें व्यक्ति नहीं होगा जो ये देख सके कि मामला सही है या गलत है। तो ऐसे में भेदभाव के आरोप खुद लग जाते हैं कि यदि आप उसमें किसी को मौका नहीं देते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय कानून में कहा जाता है कि भले 5 अपराधी छूट जाए, 5 अपराधों की सजा नहीं मिले, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उस निर्दोष की बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनका तर्क है, उनका ये डर है। संस्थान पर भी शिकंजा कसा गया है। जो संस्थान है उसका भी यदि वो जल्दी मामले को निपटारा नहीं करता है, वो जल्दी से वो फैसला नहीं देता है, तो उसे क्या है कि उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, उसका ग्रांट रोका जा सकता है। ऐसे में भेदभाव रोकने के इस नियम के पक्ष में प्रशासन जो है वो निष्पक्ष तरीके से फैसला नहीं ले पाएगा। ये छात्रों का डर है, इसी डर के कारण इसका विरोध हो रहा है। तो देखिए यूजीसी जो कानून है इस पर घमासान छिड़ा है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में अभी तो चुप्पी साधी हुई है। उसके जो नेता हैं, जो सामान्य वर्ग के जो जितने भी सांसद हैं, वो भी अभी चुप है। लेकिन छात्रों में उबाल है, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनमें उबाल है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से उबाल है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया गया उसी तरह से इस बिल को भी वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में समान अधिकार नहीं देता है लोगों को और सभी नागरिकों को समान अधिकार, उसके लिए समान कानून होने चाहिए। उसमें भी ये बड़ा बाधक है, ऐसा सामान्य वर्ग के छात्रों का और सामान्य वर्ग के लोगों का डर है। तो देखिए सरकार इस पर क्या फैसला करती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी यूजीसी पर और घमासान बढ़ने वाले हैं। परिस्थिति चाहे जो हो, सरकार आगे जाए या पीछे जाए, दोनों स्थिति में सरकार को नुकसान होना तय है, क्योंकि उसने एक ऐसी मधुमक्खी के खोते में ढेला मारा है जो मधुमक्खी उड़कर काटेगी तो किसी न किसी को काटेगी ही। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।